नमस्कार साथियों, मैं रोहित मौर्य। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS फ्यूचर क्लासेस 15 में। तो साथियों, जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ के बारे में कि लाभ क्या होता है। तो हमारा आज का नया टॉपिक है लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं, और क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं, उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जो बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे हम कोई वस्तु को मान लीजिए 80 रुपये में खरीद रहे हैं, तो जो हम खरीद रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जिस मूल्य पे हमने वस्तु को खरीदा, हम वस्तु को कितने में खरीदे हैं? 80 रुपये में, ठीक, उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पे हम वस्तु को बेचते हैं। जैसे हमने 80 रुपये में खरीदा तो हमको 100 रुपये में बेचना है, उसको हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे। कितना? 100 रुपये में बेचना है। तो अब हमको इसमें लाभ निकालना है। हम लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ निकालने का फार्मूला वो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा यहाँ देखेंगे? लाभ बराबर हम देखेंगे लाभ बराबर क्या? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपये। क्रय मूल्य क्या होता है? माइनस रहेगा। क्रय मूल्य क्या होता है? 80 रुपये। तो 100 में से 80 गया 20। हमको यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हुआ। हम ऐसे दोस्तों लाभ निकालते हैं। इससे लाभ भी निकाल सके हैं फार्मूला से, और विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं और क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए हमको लाभ दे दिया है और क्रय मूल्य दे दिया है, हमसे विक्रय मूल्य पूछेगा तो हम विक्रय मूल्य का यहाँ फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूले से हमारा विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यहीं रहने देंगे, इधर बराबर किधर लाभ है तो लाभ ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ से क्रय मूल्य है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा क्रय मूल्य। तो इस फार्मूले के द्वारा हम किसी सामान में अगर बेचना कितने में है वो भी निकाल लेंगे हम। तो मान लीजिए कोई, जैसे हम सामान लेकर आते हैं, हमको 20 रुपये लाभ पर उस सामान को बेचना है। बेचना क्या है? जो होता है विक्रय मूल्य होता है, ठीक। तो हम कितने में सामान लेकर आते हैं? मान लीजिए लाभ हमको कितना लेना है? 20 रुपये, और हमने सामान कितने में लाया है? 80 रुपये में। तो यहाँ हम 80 रुपये ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 100 निकल के। तो क्या विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100। विक्रय मूल्य बराबर 100 हो गया। तो हम 100 रुपये को उसको बेचेंगे तो हमको 20 रुपये का लाभ होगा। जैसा कि दोस्तों हमने अभी तक विक्रय मूल्य निकालना सीखा था, अब क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है? जैसे जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ से क्रय मूल्य से, जैसे हमको मान लीजिए दे दिया लाभ हमको 20 रुपये का है और उसका विक्रय मूल्य 80 रुपये है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य बताने के लिए हम क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य 80 रुपये अगर दे दिया है, और हमको लाभ कितने का हुआ है? 20 रुपये का लाभ हुआ है, तो हमारा क्रय मूल्य पूछ रहा, क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य हम कितना करेंगे? 20 में से 80 में से 20 घटाएंगे 60। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य से हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये।